शक्रगदे सुचापपरिखां शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददधिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सुपिते हरौ कमलजु अंतुम मधुम गैडवम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 25 तारीख की दिन बात करें तो उस दिन शुक्रवार है, नवमी तिथि है और ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, लेकिन मन थोड़ा सा अननेसेसरी विश्वास नहीं मान रहा है। इसलिए विश्वास माने, आप जो कार्य करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से कार्य कर सकते हैं। नए दोस्त आपको मुलाकात करने के अवसर बन सकते हैं, नए नए लोगों से संपर्क साधने का प्रयास करें। थोड़ा आलसी हो रहे हैं तो इसलिए आलस्य ना करें, भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें, माँ दुर्गा का पूजन करें, बड़ा सुंदर रहेगा योग आपके लिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 25 और 26 तारीख को गणमूल नक्षत्र विद्यमान है, तो जो जातक इन दिनों घर में जन्म लेंगे किसी भी घर में, उनकी मूल शांति अवश्य कराएगा, अन्यथा जातक स्वयं के लिए और परिवार के लिए भारी रहेगा। 26 तारीख की ग्रह गणना दिखाती है कि शनिवार का अवसर, दशमी तिथि और ग्रहों का परिवर्तन का जो शुभ योग बन रहा है वो आपके लिए लाभ के संकेत देगा। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे और लाभ के योग बनाने के अद्भुत योग बनेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। निकलिए, आगे बढ़ने का समय है, आगे बढ़कर लोगों के साथ मिलने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा अपनी मैनेजिंग कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें। इन दिनों आप थोड़ा सा नेगेटिव तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव तरफ ले जाने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अननेसेसरी गुस्से से बचें, इस बात का ध्यान रखें। संसार में सब लोगों को आप एक तरह से नहीं हाँक सकते हैं, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए, अन्यथा लोग ये विचार आप परेशान कर सकते हैं। समय तो नहीं, विचार आपका परेशान करने के योग दे रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन विशेष तौर पर क्या उपाय करें? शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त लग्न में वक्र गति से चल रहे हैं और काफी लंबे समय तक चलना है भी। आप एक काम करें, सावन का अवसर है, सुंदर सावन का सोमवार शनिवार है, तो ऐसे में थोड़ा दूध में तिल डालकर भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय जप करते हुए उनका अभिषेक करने का प्रयास करें। एक प्रभाव, इसका जो ग्रह प्रभाव है, गलत प्रभाव है, वो शून्य करने में आपको प्राप्त लाभ हो सकता है। 27 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि रविवार का अवसर, एकादशी तिथि, पुत्रदा एकादशी, सावन की एकादशी पुत्रदा एकादशी रूप में जानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान की आराधना करने से संतान के विकास की, संतान की प्राप्ति के सुंदर योग बन सकते हैं। तो भगवान की आराधना से सकल पदार्थ है जगमयी का शास्त्र कहता है ना, कर्महीन पुरुष प्राप्त नहीं। कर्म का ही सिद्धांत है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म साधना, भगवान की प्रार्थना के निमित्त कर्म करे तो वो सबसे सुंदर माना जाता है। तो आप कोशिश करें इस सुंदर तिथि का लाभ लेने का प्रयास करें। रविवार का अवसर, भगवान सूर्य नारायण का दिन और एकादशी, ये दोनों बड़ा सुंदर अवसर बन रहा है, तो इसका शुभ लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह लाभ की तरफ दिखा रहे हैं, अनुकूल बना रहे हैं वातावरण, लेकिन भद्रा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नए कार्य, नए विचार 10:55 से लेकर रात के 9:33 तक ना करें। नए विचार, नए कार्य, नए कॉन्सेप्ट, नए प्रोजेक्ट हाथ में मिल लेने का ये समय ठीक नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। वहीं हम 28 तारीख की बात करें तो सोमवार का अवसर, सावन का अंतिम सोमवार का बेला आ गई, प्रदोष की तिथि साथ में। देखिए सावन हर बार आता है, सावन तो हर महीने हर साल आना ही आना है। सावन के सोमवार भी, जब सावन आएगा तो सावन के 4 सोमवार तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, कई 5 पड़ जाते हैं, लेकिन सावन के सोमवार के साथ साथ प्रदोष तिथि बड़ी मुश्किल मिलती है। प्रदोष यानी समस्त दोषों को हरने वाला समय। कहा जाता है कि प्रदोष में भगवान शंकर और पार्वती दोनों भगवान संसार का भ्रमण कर रहे होते हैं और जो उनकी आराधना करते मिलते हैं, उनके समस्त दोषों को शांत कर कर उनके जीवन में भाग्योदय के योग बन जाते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये 2 घड़ी का समय है, सूर्यास्त होने के बाद शाम को करीब 48 मिनट का समय जो रहेगा वो भगवान की आराधना का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रह आपके जो चल रहे हैं वो आपके लिए थोड़े खर्चे बढ़ा सकते हैं। सुबह का समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा 10:42 पर मकर राशि में जाएगा, आपकी राशि के अनुसार से वो खर्चे बढ़ाएगा, जुर्माने बढ़ाएगा। तो भगवान की कृपा जरूर बहुत जरूरी है। थोड़ा सा समय फालतू के कामों से हटकर, जब पता चल रहा हो ग्रह थोड़े भारी हैं, अननेसेसरी के खर्चे पड़ने हैं, जुर्माने पड़ने हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को पीछे कर लेना चाहिए। और कैसे में लगाना चाहिए? भगवान की आराधना में समय लगाने का प्रयास कीजिए। प्रदोष है, समस्त दोषों को हरने का समय है। हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं पड़ोसी कर्म से नहीं, हमने ही कहीं ना कहीं गलती करी होगी, तो इस बात को हमें समझना चाहिए। उन दोषों को क्षय कीजिए ना, तो बड़ा सुंदर प्रदोष का समय है, प्रदोष काल है। भगवान का रुद्राभिषेक कीजिए, भगवान का स्तवन कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए।
इसी तिथि को समझते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़े सुंदर तरीके से रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से उस रुद्रात्मक यज्ञ में, रुद्राभिषेकात्मक यज्ञ में भाग ले सकते हैं। वैसे तो शास्त्र कहता है ना हो तो अध्वर व्रजित, यज्ञ में बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन हमने विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से एक कार्यक्रम रखा है और आपको सादर निमंत्रण भी है। आप आइए, उस यज्ञ में भाग लीजिए। अपना स्थान आरक्षित करने के लिए सुंदर तरीके से जो सामने फोन चल रहे हैं उन पर आप कॉल कर अपने समस्त व्यवस्थाओं को जान सकते हैं, करने के तरीके को जान सकते हैं। यदि आप किसी कारण से आ भी नहीं पा रहे हैं आश्रम में तो चिंता न करें, आप अपने नाम को, गोत्र को हमारे आश्रम के इन फोन नंबर्स पर लिखवा कर अपने नाम से रुद्राभिषेक करवाने की सुंदर व्यवस्था बना सकते हैं। सुंदर विद्वान ब्राह्मणों के साथ ये कार्यक्रम रहेगा और बड़े सुंदर तरीके से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए करीब 2 घंटे का ये कार्यक्रम है। शाम को 6 बजे से लेकर करीब रात को 9 बजे तक चलेगा। आप इसमें भाग लें, कल्याण होगा। 29 तारीख का समय नोट कर लीजिए। 29 तारीख का ग्रहों का योग, त्रयोदशी तिथि सावन की शुक्ल पक्ष की मंगलवार का अवसर और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। हर्षल परिवर्तन के साथ मकर राशि में जा रहे हैं और ये आपके थोड़े से ग्रह योग के अनुसार से मंगल और हर्षल दोनों के दोनों द्वादश भाव में जाके बैठ रहे हैं। हर्षल बहुत धीरे धीरे चलते हैं और वक्र स्थिति में जब जाएंगे तो कहा जाता है कि कुछ लंबे समय तक थोड़ा सा कष्ट देने के योग दे सकते हैं। जो भी हस्ताक्षर वगैरह कर रहे हैं उनको थोड़ा सावधान, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, कहीं ना कहीं जुर्माने के कारण ना बन जाए। ऐसा ग्रहों का योग बन रहा है तो ये समय अभी थोड़ा चलेगा, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य आपको करना चाहिए। तो कुंभ राशि वालों इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। हयग्रीव जयंती है, भगवान विष्णु का एक अवतार हुए हयग्रीव, जो कहा जाता था कि एक राक्षस था, उसने भगवान से वरदान मांगा था अमरता का। तो जब भगवान ने कहा अमरता तो नहीं हो सकती, तब उन्होंने कहा कि भगवान एक काम करें, हयग्रीव के द्वारा ही मारा जाए। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं अपने आप की हत्या कर लूं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए उसने ये मांगा। तब कालांतर में भगवान ब्रह्मा की इच्छा से कुछ घटना घटी और भगवान की गर्दन हयग्रीव की ही लगी ऊपर। तो बड़ी विचित्र कथा है। तब भगवान का हयग्रीव का अवतरण हुआ। तो उस हयग्रीव के द्वारा, उस हयग्रीव राक्षस की, भगवान विष्णु के उस अवतार के द्वारा उस हयग्रीव राक्षस की हत्या वो संहार किया गया। तो ये योग बना। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि संसार में हर चीज का तोड़ है। इस हर व्यवस्था को चलाने के लिए प्रकृति ने सुंदर तरह से व्यवस्था बना रखी है। तो हमारे कष्टों को भी संहार करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता भगवान ने अवश्य बनाया हुआ है। तो ये योग और ज्योतिष का विधान इसी कारण से करा गया है। तो आप समझे, मंगलवार का अवसर है, जो आपके ग्रह योग थोड़े भारी है उनको ठीक करने के लिए क्या उपाय करें। देखिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के निमित्त सुंदर तरीके से उनको चोला चढ़ाएं। ये उपाय आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वो करें, कल्याण होगा। 30 तारीख की तिथि बहुत सुंदर है, राखी का पर्व है। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न कर दी है कि भाई राखी कब रहेगी, कैसे रहेगी। बड़ा सीधा सवाल ज्योतिष का सिद्धांत है, उसको कर, लेकिन कई लोगों को कॉम्प्लेक्स करने में बड़ा मजा आता है। हम प्रयास करते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से बड़े सिद्धांतिक तौर पे आपको सब चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें। देखिए, 30 तारीख के दिन, 30 अगस्त के दिन बुधवार का अवसर रहेगा। सावन के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी रहेगी, जो करीब 10:59 तक रहेगी, यानी 11 बजे से 1 मिनट पहले तक। उसके बाद पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा, लेकिन अगले दिन 2 घड़ी से पहले ही समाप्त हो रही है। तो एक मुहूर्त से पहले समाप्त होने के कारण से ये जो ग्रहों का योग है, तो श्रेयकर यही है कि पहले दिन मनाई जाए, शुद्ध रूप से विद्यमान रहेगी। तो आप इसमें राखी का पर्व, इस दिन सत्यनारायण व्रत भी रहेगा, उपाकर्म इत्यादि, श्रावण इत्यादि जनेऊ बदलने का कर्म भी इसी दिन माना जाएगा। लेकिन इन सब कर्मों को विशेष तौर पर भद्रा दोष लगता है, तो भद्रा से पहले करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो श्रावणी इत्यादि करने के लिए भद्रा आरंभ हो रही है 10:59 से लेकर करीब रात के 9 बजे तक। तो वो कर्म विशेष तौर पर आप भद्रा से पहले ही करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए उचित रहेगा। राखी के समय में बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया कि रात्रि को 9 बजे के बाद बांधे। ऐसा नहीं है। राखी भद्रा से राखी का कोई योग होना नहीं चाहिए। श्रावणी के साथ राखी जुड़ी हुई है, लेकिन श्रावणी के साथ भद्रा जुड़ी हुई है, लेकिन राखी के साथ भद्रा को जोड़ना किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। राखी तो एक परंपरागत त्योहार है, रक्षा सूत्र बांधने की बात की जाती है। प्राचीन काल से इसका पर्व रहा है। केवल भाई बहन नहीं, ब्राह्मण भी, जो सिद्ध पुरुष हैं, गुरुजन हैं, अपने शिष्यों को रक्षा सूत्र बांधते हैं, विश्वास के साथ बांधते हैं, संकल्पबद्ध होकर बांधते हैं। इंद्राणी ने इंद्र को बांधा विजय, इसी ये रक्षा सूत्र जो था विजय दिलवाने के लिए। जब इंद्र हार रहे थे तो गुरु बृहस्पति ने उनको एक उपाय बताया, वो साधना करके उन्होंने उस रक्षा को बांधी और उनको विजय प्राप्त हुई संकल्प के द्वारा। सती के सतीत्व के संकल्प से ये विजय प्राप्त हुई। और वहीं
भगवती महालक्ष्मी ने स्वयं इस उपाय को कर भगवान विष्णु को, जो महाराज बलि थे, उनके यहाँ से दासत्व से मुक्त कराया। तो आप भी इसका सुंदर पर्व का दे रक्षा, एक संबंध बनाने का पर्व है, तो सुंदर तरीके से अपने संकल्प से, अपने मंत्र से, अपने विचार से, अपने इसको आप पर्व को आनंद से बनाने का प्रयास करें। ग्रहों का योग आपके लिए परिवर्तन का योग बना रहा है, बड़ा सुंदर रहेगा, आपके लिए लाभ के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे और सुंदर तरीके से आपके लिए ग्रह दिखा रहे हैं कि लाभ के योग है, आगे बढ़ने का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। भद्रा रहेगी तो जैसे कहा तो 10:59 से लेकर करीब रात के 9 बजे तक, तो ऐसे में नए विचार करना, नए कॉन्सेप्ट को हाथ में लेना, नए विशेष तौर पर कॉन्सेप्ट को हाथ में लेना। कई लोग सर्वार्थ सिद्ध योग भी बता रहे हैं, सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ साथ भद्रा विद्यमान है, तो इसलिए सर्वार्थ सिद्ध योग निष्फल हो जाएगा, मुहूर्त नहीं है, तो भद्रा से बचते हुए कार्य करना आपको बहुत जरूरी है। 31 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन पूर्णिमा उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, बृहस्पतिवार है, श्रावणी पूर्णिमा है और साथ साथ गायत्री जयंती भी है, संस्कृत दिवस भी माना जाता है, संस्कृत जयंती भी मानी जाती है। तो आप इस सुंदर तिथि में ग्रहों के योगा योग को समझें। बुध इस दिन अस्त होने जा रहे हैं और बुध आपकी राशि के अनुसार से दो आपके लिए बुद्धि के स्वामी हैं और साथ साथ आपके सप्तम भाव में इस वक्त बृहस्पति के साथ सूर्य के साथ बड़ा सुंदर योग बन रहा था, लेकिन वो अस्त हो जाने के कारण से बुध थोड़े कमजोर हो जाएंगे। तो ऐसे में बुद्ध का उपाय करना बहुत जरूरी है। गौशाला में आपको सबसे श्रेष्ठ ये उपाय दिखाई देता है हमको कि साबुत मूंग की दाल, मूंग जो होती है उसको विशेष कर भिगोकर फिर गऊ को यथाशक्ति जब तक बुद्ध अस्त रहे तब तक ये उपाय करने का प्रयास कीजिए। ग्रहों का परिवर्तन होगा, आपके विचारों में परिवर्तन आएगा, शुभ होगा। नमस्कार।